बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 में सीटेट 2019 दिसंबर माह के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तरफ से जो बड़ा केस दाखिल किया गया था, बड़ी खबर आपको दे दे। पटना हाईकोर्ट में केस के संबंध में बड़ी बहस खत्म हुई और अब फैसला रिजर्व होने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि फैसला रिजर्व हुआ है सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के केस में और अब फैसला 25 नवंबर 2020 को इस केस में दिया जाएगा। आपको बता दें कि करीब 2 घंटे की बड़ी सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व किया गया। सभी वरिष्ठ वकील सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के केस में उपलब्ध थे और बड़ी सुनवाई हुई है। और आपको बता दें कि करीब 20 से 25 मिनट वायवी गिरी सर को मौका मिला, साथ में 20 से 25 मिनट आपके दीनू कुमार को मौका मिला और इंटरवेनर के वकील भी अपना पक्ष रखे हैं। ऐसे में बड़ी बहस पटना हाईकोर्ट में हुई और बड़ी बहस के बाद अब फैसला रिजर्व रखा गया है। इस बीच में बड़ी खबर यह भी आपको दे दे कि अब इस केस में रिटेन आर्ग्यूमेंट की मांग माननीय न्यायाधीश द्वारा की गई है और सभी पक्षों को अब रिटेन आर्ग्यूमेंट सबमिट करना होगा। आपको बता दें कि पहले जो बहस हुई है ओरल बहस के बाद अब लिखित बहस की बात होती है। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले डीएलएड प्राथमिकता के केस में भी रिटेन आर्ग्यूमेंट की बात की गई थी और सभी बड़े केसों में रिटेन आर्ग्यूमेंट की बात होती है। आप देख सकते हैं प्रिंस मिश्रा जो कि इंटरवेनर के वकील हैं, उनके द्वारा भी ये बात लिखी गई है अभी ट्विटर पर कि बहस समाप्त हुई और फैसला रिजर्व हुआ। ऐसे में अब अभ्यर्थियों के कलेजे पर ही हाथ है कि 25 नवंबर 2020 को क्या होगा। पर आप अभ्यर्थियों को बता दें कि बड़ी बहस के बाद बड़ी जीत की भी बड़ी उम्मीद है, क्योंकि करीब 2 घंटे की बहस में बड़ी बातें सामने आई है, जिसमें माननीय न्यायाधीश को हमारे अधिवक्ता ने सभी बातों से अवगत कराया और अब आगे 25 नवंबर 2020 तक इस केस के फैसले को रिजर्व रखा गया है। पिछली बहस को अगर हम देखें तो अभ्यर्थियों के पक्ष में कहीं ना कहीं ये फैसला आने की पूर्ण उम्मीद है। लगातार पिछले कई बहस में सीटेट दिसंबर के अभ्यर्थियों की तरफ से जो वकील हैं वो हावी थे इस केस में और आज भी पटना हाईकोर्ट में इस संबंध में बड़ी बहस हुई है। और अब देखना यह है कि आगे रिटेन आर्ग्यूमेंट जमा करने के बाद माननीय न्यायाधीश इस पर क्या बड़ा फैसला देते हैं। 25 नवंबर 2020 की तारीख दी गई है, पर आप ये भी समझिए कि प्राथमिकता डीएलएड प्राथमिकता के केस में इसी तरह 9 नवंबर 2020 की तारीख थी फैसले के लिए, पर 4 नवंबर 2020 को इस केस में बड़ा फैसला आया। ऐसे में हम कह सकते हैं कि पहले भी फैसला आ सकता है। छठ और दिवाली से पहले आज बड़ी सुनवाई पटना हाईकोर्ट में और जैसा कि आपको हमने कल ही बताया था कि आज सुनवाई की तिथि निर्धारित है। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हुए थे कि वेबसाइट पर किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं है। हम आपको बता दें कि 112 नंबर पर 9 नवंबर 2020 को ये केस लिस्टेड था और उसके बाद कल इस केस में ये बड़ी खबर आई कि सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 112 नंबर में से 109 नंबर तक का सुनवाई हो चुका था और आज प्रातः इस केस में कोर्ट खुलते ही सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद अब फैसला रिजर्व होने की बात सामने आ रही है और आगे अभ्यर्थियों के बीच कई तरह के भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं। पहले से बीटेट सीटेट पास अभ्यर्थी इस केस को अपने पक्ष में बता रहे हैं, पर हम आपको बता दें कि बड़ी बहस आज हुई है और बड़ी बहस के बाद फैसला रिजर्व हुआ है और अब फैसला सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के पक्ष में आने की पूर्ण उम्मीद है। आपको बता दें कि इंटरवेनर के वकील द्वारा भी इस बहस में हिस्सा लिया गया, पर पहले ही बहस में माननीय न्यायाधीश ने कहा था कि इस केस में इंटरवेनर जो बने हैं वो अपना मुद्दा इसमें नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इस केस में किसी को नियुक्ति नहीं मिल रही है। इस केस के बहस में इस बात पर चर्चा हुई कि ये सिर्फ आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने का मुद्दा है। इसमें किसी प्रकार के किसी भी इंटरवेनर के पक्ष को इस केस से कोई भी प्रभावित नहीं कर रहा है। ऐसे में इंटरवेनर ने जो भी बात रखी है, इंटरवेनर का पैसा तो कहीं ना कहीं बर्बाद ही गया है अधिवक्ताओं को रखने में, क्योंकि ये आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने का मुद्दा था, ना कि किसी की नियुक्ति को चैलेंज था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का पक्ष बहुत मजबूत है। 8 से 2020 के लेटर के हिसाब से अभ्यर्थी एलिजिबल थे, पर एकाएक 15 तारीख को एक नया लेटर जारी करके कहा गया कि आप एलिजिबल नहीं हैं। इन सभी मुद्दों को माननीय न्यायाधीश ने देखा है और अब 25 नवंबर 2020 को बड़े फैसले की उम्मीद है। पर अभ्यर्थियों को शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज आश्वस्त कर दूं कि बड़ी बहस हुई है, अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आने की पूर्ण उम्मीद है। कुछ लोग आपको बरगला रहे हैं, हम देख रहे हैं कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के तमाम जो भी ग्रुप है इसमें जो पहले से बीटेट सीटेट अभ्यर्थी हैं वो लगातार भ्रम भरा
मैसेज भ्रम भरा खबर डाल रहे हैं कि अभ्यर्थियों में निराशा हो, पर आप अभ्यर्थियों को निराश नहीं होना है। आगे 25 नवंबर को इस केस की बड़ी सुनवाई के बाद बड़ा जजमेंट आपको देखने को मिलेगा। किसी भी अफवाह में ना पड़े, अफवाहों का बाजार गर्म है और कई लोग आपके बीच अफवाह फैला रहे हैं। पर जहां तक हमने इस बहस को करीब से जाना, समझा और देखा है, आपको बता दें कि फैसला पक्ष में आने की पूर्ण उम्मीद है। बड़ी बहस हुई है और बड़ी बहस में सभी बातों को रखा गया है, रिटेन आर्ग्यूमेंट रखा गया और अब 25 नवंबर 2020 को फैसले की उम्मीद है। आपको बता दें कि इस केस में पिछले कई दिनों से गहमा गहमी थी, सुनवाई न होने के कारण अभ्यर्थियों में घोर चिंता थी, पर अब आज बड़ी बहस हुई। बड़ी बहस के बाद फैसला रिजर्व हुआ और 25 नवंबर 2020 को बड़ा फैसला इस केस में आने की पूर्ण उम्मीद है। बहस आज समाप्त हुआ और सभी अधिवक्ताओं से रिटेन आर्ग्यूमेंट मांगा गया है। अब देखना यह है कि रिटेन आर्ग्यूमेंट के आधार पर माननीय न्यायाधीश इस पर क्या फैसला देते हैं। अभी तक सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का पक्ष बहुत ही मजबूत है और सभी जो भी लेटर हैं या जो भी सबूत है आप अभ्यर्थियों के पक्ष में ही हैं। और पिछली सुनवाई का भी हवाला हम अगर दें आपको तो हम कह सकते हैं कि केस आपके पक्ष में है। बहुत तरीके की गहमा गहमी और बहुत तरीके के अफवाह उड़ रहे हैं, पर उन अफवाहों से दूर रहें। इस केस में वायबी गिरी, आशीष गिरी, रितिका रानी, दीनू कुमार समेत सभी बड़े वकील उपलब्ध थे। बड़ी सुनवाई हुई, सुनवाई खत्म हुई है और अब फैसले का इंतज़ार अभ्यर्थियों को करना है। हम आशा करते हैं कि जल्द अभ्यर्थियों को जीत मिले और अभ्यर्थियों को बहाली प्रक्रिया में आवेदन करने का मौका मिले। आप ये भी समझिए कि ये सिर्फ आवेदन करने का मौका है, न कि आपको कहीं नियुक्त किया जा रहा है। सिर्फ आवेदन के लिए इतनी मारामारी हो रही, इतना बड़ा केस हुआ। सरकार और शिक्षा विभाग को तो पहले ही आवेदन का मौका दे देना चाहिए था। इससे पहले कई ऐसे केस बीटीएससी, जेईई के और अन्य केसों में अभ्यर्थियों के पक्ष में ही फैसला आया और अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। सभी केसों को भी देखा जाएगा और रिटेन आर्ग्यूमेंट के बाद माननीय न्यायाधीश अपने विवेक से इसमें बड़ा फैसला लेंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। 25 नवंबर 2020 का इंतज़ार करें, आपके पक्ष में फैसला आने की पूर्ण उम्मीद है। इस बीच में जो भी भ्रम और भ्रांति की राजनीति कर रहे हैं उनसे आपको दूर रहना है। शिक्षा सुधार रोजगार आपको सब्र, नियंत्रण और शांति बनाए रखने की अपील करेगा। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी एकजुट रहें, शांति बनाकर रखें। अब सब्र करने का वक्त है, इंतज़ार करने का वक्त है। अब 25 नवंबर 2020 दिवाली के तुरंत बाद, छठ के तुरंत बाद आपके केस का बड़ा फैसला आएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। आज बड़ी बहस का यही सार निकला कि 25 नवंबर 2020 को इस केस में बड़ा फैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में आ सकता है। इंतज़ार करें शाम तक का। शाम में एक बड़ा अपडेट हम आपको देंगे जब केस का ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड होगा। उसमें बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी। धन्यवाद।